हेलो बच्चों, रेगिस्तान में जीवन के अंदर अपन ठंडे मरुस्थल में पढ़ रहे थे। ठंडे मरुस्थल के अंदर किसका उदाहरण लेकर के समझ रहे थे? लद्दाख का, जो जम्मू कश्मीर के अंदर के पूर्व में हिमालय की मृत हिमालय के बाद में स्थित है। इस वहाँ की अपन ने कि कितनी ऊंचाई में यहाँ के जो पठारी भाग हैं वो कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, मौसम कितना ठंडा रहता है। अब अपन पढ़ते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति। वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? जलवायु पढ़ ली, अब पढ़ते हैं वनस्पति। तो जलवायु कैसी है? शुष्क, ठंडी और शुष्क। तो शुष्कता के कारण वनस्पति जो है वो कैसी पाई जाती है? विरल। के कारण वनस्पति विरल पाई जाती, ठीक है ना? कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है। दूसरी है घाटी क्षेत्र में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? जो घाटियां हैं उनके अंदर, घाटी क्षेत्र में पॉपुलर, सरपत यानी विलो के वन पाए जाते हैं। उच्च शुष्कता के कारण कैसी वनस्पति वहाँ पर? विरल वनस्पति पाई जाती है। और घाटी क्षेत्र में कौन से पेड़ हैं? पॉपुलर और सरपत के पेड़ पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंदर सेब, खुबानी एवं अखरोट के पेड़, खुबानी एवं के पेड़ पाए जाते हैं, या उस समय ये फल वहाँ पर लगते हैं, ठीक है ना? फिर चौथा है कि मुख्य व्यवसाय वहाँ का क्या है? मुख्य व्यवसाय पशुपालन। यहाँ के लोग भी मुख्य रूप से किसका व्यवसाय करते हैं? पशुओं का व्यवसाय करते हैं। जब गर्मी की ऋतु आती है उस समय वो अपने पशुओं को क्या है? ऊपरी वाले स्थान की ओर ले जाते हैं, और जब शीत ऋतु होती है तब वो वापस घाटी वाले क्षेत्र में उनको ले आते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर भी कैसे जलवासी पशु पालन लोग पाए जाते हैं। फिर है चीरू या तिब्बती एंटीलोप, एक विलुप्त प्राय वहाँ पर एक जीव पाया जाता है। कौन सा? चीरू या तिब्बती एंटीलोप। वहाँ जीव पाया जाता है। ये क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है, विलुप्त श्रेणी में है, विलुप्त श्रेणी में, यानी इसकी संख्या क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये किस में आ रहा है? विलुप्त श्रेणी के अंदर आ रहा है। इसकी शिकार किस लिए कर रहे हैं? विलुप्त क्यों हो रहा है? इसका शिकार उनके लिए किया जाता है, शिकार उनके लिए किया जाता है, ठीक है।
क्यों क्यों किया जाता है? ये ऊन जो है वो क्या होती है, वजन में हल्की होती है और अत्यधिक गर्म में होती है। ये ऊन वजन में हल्की एवं अत्यधिक गर्म होती, ठीक है। तो उच्च सूक्ष्मता के कारण वनस्पति कैसी पाई जाती है? विरल पाई जाती है। पॉपुलर सरपत जैसे वन पाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे फल वहाँ पर लगते हैं, के फल लगते हैं। मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप वहाँ पर एक जीव पाया जाता है जो अब किसकी श्रेणी में आ रहा है? विलुप्त श्रेणी में आ रहा है। उसका शिकार किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऊन के लिए किया जाता है। और ऊन क्या है? वो उसकी ऊन वजन में हल्की होती है और अत्यधिक गर्म में होती है। अब देखो इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार की कृषि का कार्य करते हैं और कैसे वो रहते हैं। तो लद्दाख क्षेत्र में अधिकांश जो है वो बौद्ध या मुसलमान जाति के लोग ही रहते हैं। लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध एवं मुसलमान ठीक है, इस जाति के लोग अधिक वहाँ पर पाए जाते हैं। बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं, जैसे मंदिर में अपन घंटी बजाते हैं वैसे ही उनके भगवान उनकी आराधना करने के लिए जो प्रार्थना स्थल होता है उस पर जो घंटी नुमा जो एक फेरी नुमा ऐसे ये लगा हुआ होता है उसको गोपा बोला जाता है। कुछ प्रसिद्ध मठ वहाँ के कुछ प्रसिद्ध मठ हैं वो क्या दर्शनीय स्थल है, जैसे हेमिस और थिक्से। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस एवं थिक्से वहाँ के क्या है दर्शनीय स्थल, पर्यटक दर्शनीय स्थल है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जो अब देखो शीत अपने यहाँ शीत ऋतु में होता है, वहाँ पर ये क्या है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि शीत ऋतु में तापमान तो वहाँ पर कितना चला जाता है -50 डिग्री तक चला जाता है। और अपने यहाँ जब ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय वहाँ का तापमान इन फसलों के उत्पादन के लिए सही रहता है। तो जो आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं, ठीक है। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक क्या होती हैं? परिश्रमी होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। महिलाएं यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती, घर के कार्यों के साथ साथ
और वो छोटे व्यवसाय दुकानें भी संभालती हैं। होती हैं घर और कृषि के कार्यों के साथ साथ छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी चलाती हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के लोगों का जीवन है। सबसे ज़्यादा क्या है, बौद्ध और मुसलमान जाति के लोग वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ पे बौद्ध मठ है जो किसके साथ स्थित है, अपने गोपा के साथ स्थित है। कुछ वहाँ के प्रसिद्ध मठों के नाम बताए हैं, कौन कौन से हैं। हेमिस और थिसे जो पर्यटकों के लिए क्या है, स्थल है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर यहाँ पर क्या किसकी खेती की जाती है, जो आलू, मटर, सेम और सरजम की खेती की जाती है। यहाँ की महिलाएं क्या होती हैं, अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, जो घर और कृषि के कार्यों के साथ साथ छोटे व्यवसाय और दुकानें भी चलाती हैं। अब आगे क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से देखो आने जाने का जो साधन है, सड़कें, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह को, क्योंकि लद्दाख की राजधानी क्या बताई थी, लेह बताई थी, लेह को किससे जोड़ता है, जो जिला दरा होते हुए काराकोरम घाटी से जोड़ता है, या कश्मीर घाटी से जोड़ता है, होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता। फिर है मनाली लेह राजमार्ग, मनाली लेह राजमार्ग 4 दरों से गुजरता है, 4 दरों से गुजरता है। 4 दरें को, मनाली जो राजमार्ग है, मनाली और लेह का जो राजमार्ग है, उससे कितने 4 दरें गुजरते हैं। कौन कौन से, रोहतांग दरा, लाचा दरा, लाचा ला, और तीसरा कौन सा है, बारालाचा, ला, और टंग लंग ला। इन दरों से ये जोड़ता है। अब वहाँ पर क्या बनाई गई है, सुरंग से के माध्यम से, और सबसे लंबी टनल वहाँ पर बनाई गई है, जिससे क्या है कि ये रास्ता और वहाँ पर जाने के लिए छोटा हो गया है। यह राजमार्ग केवल कब खुलता है, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जुलाई से के बीच जुलाई से नहीं, वैसे अप्रैल के बाद ही खुलना शुरू हो जाता है। मई जून से लेकर के और सितंबर के बीच तक खुलता है, और सितंबर के पश्चात ये अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक के दौरान ये क्या है, वो ये अपने यहाँ शीत ऋतु में, और वहाँ पर बर्फ़ जमने के कारण ये रास्ते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन रास्तों से होकर के वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। रोहतांग दरा, लाचा, बारालाचा, ये 4 दरों से, और राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला से कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इस प्रकार से
आपका ये एक ठंडे मरुस्थल का जो उदाहरण दिया गया था वो पूरा होता है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप फिर मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।